ये ग्लैंड का पार्ट 4 है और शायद ये आखिरी होगा। इसमें पूरा हम लोग निपटा देंगे। पीछे वाले स्लाइड में पीछे वाले पार्ट मैंने ये रोग बता दिया था, ग्लैंड के जो हार्मोन की कमी या ज़्यादा से जो भी रोग होता है वो बता दिया था। आज हम लोग क्या किया करेंगे, हम लोगों ने सारा चीज़ तो पढ़ लिया है। सारा जो इंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे शरीर के अंदर है उसके बारे में ये चार्ट है, आपको रिवीजन करा रहा हूँ। माइंड मैप देखिए कैसे याद होगा। एक तरफ आपको इस चार्ट में एक तरफ आपको लिखा हुआ है, देखिए माइंड मैप है। एक तरफ इस चार्ट में लिखा हुआ है ग्लैंड का नाम, फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि यह ग्लैंड किस अंग में पाया जाता है, फिर ये लिखा हुआ है कि इस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, फिर इस हार्मोन का फंक्शन क्या है या फिर उस ग्लैंड का फंक्शन क्या है। ये पूरा सीक्वेंस में लिखा हुआ है। जैसे कि पहला ग्लैंड लेते हैं जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पहला नाम ग्लैंड का नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। याद आ रहा है? पीछे पूरा पढ़ चुके हैं हम लोग, उसी का रिवीजन कर रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते थे हम लोग हिंदी में? पीयूष ग्रंथि। कहाँ पाया जाता है, किस अंग में? बोलेंगे ब्रेन में। कौन कौन सा हार्मोन निकालता था ये? तो हम जानते थे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो था पीयूष ग्रंथि बहुत सारा हार्मोन निकालता था। वैसे ग्रोथ हार्मोन GH, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ACTH, एड्रिनल कॉर्टेक्स थायराइड हार्मोन MSH, मेलाइन स्टाइन हार्मोन LTH, FSH, फॉलिकल हार्मोन, ऐसे तरीके का बहुत सारा हार्मोन निकलता था। अच्छा, एड्रिनल ग्लैंड पीयूष ग्रंथि का नाम क्या चीज़ था? मास्टर ग्लैंड भी कहते थे, क्योंकि बहुत सारे ग्लैंड पे क्या करता था? कंट्रोल। और कुछ जो हार्मोन है, कुछ अदर ग्लैंड के हार्मोन को क्या करता था? मोटिवेट, ताकि वो लोग भी अपना हार्मोन निकाले। वो हो गया। अब आते एक सेकेंड, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में। लेकिन ब्रेन के कहाँ? ब्रेन के नर्वस सिस्टम वाले पार्ट में। यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो पीछे मैंने पढ़ा दिया था। वैसोप्रेसिन हार्मोन जिसको ADH बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिसको लव हार्मोन बोलते हैं। ये दोनों हाइपोथैलेमस हार्मोन ग्लैंड से ही तो निकल रहा था। और हाइपोथैलेमस ग्लैंड का फंक्शन क्या है? तो क्या बोलिएगा? ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। यही था कि सारे ग्लैंड को कंट्रोल करेगा पीयूष ग्रंथि। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करेगा? इसको कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस। फिर आते हैं हम लोग तीसरे ग्लैंड की ओर, जिसका नाम क्या है? पीनियल ग्लैंड। तो ट्रिक्स याद किए थे, पी कर मेला में गया, ऐसा टाइप का। पीनियल ग्लैंड ये कहाँ होता है? ये भी ब्रेन में होता है। ये सबसे छोटा ग्लैंड भी है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? तो मेलाटोनिन हार्मोन। कैसे याद कराए थे? पीकर मेला में गए तो सोते जागते रहें। और उसका फंक्शन क्या है? मेलाटोनिन हार्मोन या फिर पीनियल ग्लैंड का। तो इसको बायोलॉजिकल क्लॉक करते हैं, क्योंकि समय पे सोना जगना इस सब में हेल्पफुल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ऐसे पीनियल ग्लैंड ही। और ये छोटे जानवर में रंग भी प्रदान करता है, ये भी पढ़ाए थे। फिर एक है थायराइड ग्लैंड, जो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में रहता है। बताया था कि ये नेक के पास पाया जाता है, गर्दन में। और थायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जाएगा? नेक के पास, गर्दन में। ये दो हार्मोन भी निकालता है थायराइड ग्लैंड। एक का नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन और एक का नाम है कैल्सिटोनिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, बताए थे 3 काम करता है। शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, RBC बनाता है, और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है हमारे शरीर में। जाके देखना वहाँ पे। यहाँ पे शॉर्ट में सब चीज़ लिखा है, ताकि आपको एक बार में पूरा चीज़ को रिवीजन करा सके और याद करने में और आसानी रहे। फिर कैल्सिटोनिन हार्मोन, ये भी बताया था मैंने कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है। और इसका काम क्या था कि ये कैल्शियम की मात्रा को कम करता है हमारे शरीर में। ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। सब याद आ रही होगी। फिर एक पढ़ाए थे पाराथायरॉइड ग्लैंड। पाराथायरॉइड ग्लैंड का काम क्या है? तो ये नेक में पाया जाएगा। ये भी नेक में पाया जाएगा, जो कि थायराइड ग्लैंड के पीछे नेक में पाया जाता है। ये ऐसा ग्लैंड हो कि जो कि संख्या में 4, जो 4 संख्या में बताए थे इसे करके डॉट डॉट, कि चार 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 वो पाया जाता है हमारे शरीर में। यहाँ से जो हार्मोन निकलता है पाराथायरॉइड ग्लैंड से, इसका नाम क्या है? पाराथायरॉइड हार्मोन। इसका काम क्या है? कैल्शियम की मात्रा को हमारे शरीर में बढ़ाना, ब्लड में बढ़ाना। जबकि अभी देखे हैं जो थायराइड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन हार्मोन निकल रहा था, उसका काम क्या था?
तो शरीर में कैल्शियम की मात्रा को कम कर रहा था, जबकि पाराथायरॉइड ग्लैंड शरीर में कैल्शियम की मात्रा को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अब आते हैं हम लोग टेस्टिस की ओर। नेक्स्ट हार्मोन जो है टेस्टिस, इसकी ओर आते हैं। टेस्टिस ये सिर्फ कहाँ रहेगा, मेल में रहेगा। यहाँ से निकलने वाला हार्मोन कौन है, तो एंड्रोजोन, जिसको क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। इसका काम क्या है, इसका काम है कि मेल में जो है मोछ वगैरह ये सब होता है, मोछ हो गया, दाढ़ी हो गया, बाल हो गया, इसको बढ़ाना। फिर आते हैं फीमेल में। फीमेल में सिर्फ पाया जाता है जो ऐसा हार्मोन जो सिर्फ फीमेल पाया जाता है, उसका नाम है, ओवरी से निकलता है, ओवरी ग्लैंड है, क्योंकि ओवरी तो सिर्फ फीमेल में पाया जाएगा। और ये कहाँ पर है, कौन सा हार्मोन निकलता है, ये 3 तरीके का, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या है, तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या है, ये बुब्स और हिप्स बढ़ा देता है। रिलैक्सिन हार्मोन का क्या है, तो बच्चों को जन्म के समय सहायता प्रदान करेगा। ओवरी फीमेल में पाया जाएगा। इस ओवरी ग्लैंड से 3 हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। और एस्ट्रोजन का काम है कि वो हिप्स का साइज बड़ा कर देगा, और रिलैक्सिन बच्चा को जन्म देने में सहायता करता है, याद होना चाहिए। फिर आते हैं हम लोग कहाँ, थाइमस ग्लैंड की ओर। थाइमस ग्लैंड, इस ग्लैंड के बारे में एक विशेषता बताए थे कि एक ऐसा ग्लैंड है जो कि ओल्ड एज में डिसअपियर हो जाता है, जैसे जैसे बूढ़ा होगा आदमी ऐसे वैसे क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। ये कहाँ पाया जाता है, लंग्स में। यहाँ से निकलने वाला हार्मोन का नाम क्या है, तो थायरोक्सिन हार्मोन। इस थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या है, तो टी लिम्फोसाइट को मजबूत करता है। बताए थे कि बच्चा जो छोटे एज का बच्चा होता है मिट्टी वगैरह खा लेता है, क्योंकि उसके में रहता है थाइमस ग्लैंड जो कि लंग्स में मौजूद रहता है, वहाँ से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। वो बच्चों के जो इम्यूनी सिस्टम है, बीमारी से लड़ना, उसको मजबूत करता है, लिम्फोसाइट को मजबूत करता है, क्योंकि यही लिम्फोसाइट हमारे शरीर में है, WBC, जो जाके बैक्टीरिया को मारता है, किल करता है, जबकि बूढ़ा में नहीं है, ये चीज़ है। फिर एक ग्लैंड है जिसका नाम है एड्रेनल ग्लैंड। इस ग्लैंड का नाम क्या है, 3S4S ग्लैंड। ये इमरजेंसी ग्लैंड, ये इसी को नाम बोलते थे 3S4S। ये फिर इमरजेंसी हार्मोन। ये कहाँ पाया जाता है, तो हमारी किडनी में। देखो, लंग्स में थाइमस ग्लैंड और किडनी में एड्रेनल ग्लैंड। इसके बारे में क्या बताया था, इसने फिगर बना के बताए थे कि हमारे शरीर में 2 किडनी है। इस किडनी का 2 भाग है। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स, अंदर वाले भाग को बोलते थे मेडुला। तो कभी शब्द पूछे कि कॉर्टेक्स और मेडुला शब्द किससे संबंधित है, तो किडनी से। इसी एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो निकलता था हार्मोन, उसका नाम है कॉर्टिसोल हार्मोन और एल्डोस्टेरोन हार्मोन। जबकि एड्रेनल मेडुला से निकलता था, मेडुला पार्ट से एड्रेनल हार्मोन। इस कॉर्टिसोल हार्मोन के बारे में क्या बताया, इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। क्यों, कि जब भी हम लोग स्ट्रेस या तनाव में रहते हैं तो ये हार्मोन निकलती है। फिर एल्डोस्टेरोन हार्मोन के बारे में क्या बताए थे, कि हमारे शरीर में साल्ट की मात्रा को नियंत्रित रखता है, BP को कंट्रोल करता है, सोडियम की मात्रा को बढ़ाएगा और पोटेशियम की मात्रा को कम कर देगा। इसी एल्डोस्टेरोन हार्मोन से 2 बीमारी भी बताए थे, AC, एडिशन डिजीजेस, कॉन्स डिजीजेस। जब एल्डोस्टेरोन हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो जाए, हाइपर की हाइपो, सोचो कौन सा सिक्रेशन। इसी एल्डोस्टेरोन हार्मोन का अगर हाइपो सिक्रेशन हो जाए, मतलब कम, तो क्या हो जाता था, एडिशन डिजीजेस। इसी एल्डोस्टेरोन हार्मोन का अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाए, ज़्यादा सिक्रेशन, तो क्या होता था, कॉन्स डिजीजेस। सारा चीज़ बता चुका हूँ मैंने पीछे। फिर ये एड्रेनलिन हार्मोन, जिसके बारे में क्या बताए थे, कि ये भी निकलता है एड्रेनल ग्लैंड के, लेकिन एड्रेनल ग्लैंड के कौन से भाग से, मेडुला भाग से। इसको बोले थे इमरजेंसी हार्मोन है, जब कभी हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन में फंसेंगे तो वहाँ से निकलता है ये हार्मोन। इसी कारण इसको आपातकालीन हार्मोन या फिर इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। ये चीज़ समझ में आया। लास्ट में एक पढ़ाए थे आपको हम, कौन, पैंक्रियाज, जिसको अग्नाशय भी बोलते हैं। ये मिक्स ग्लैंड का उदाहरण है। एक ही ऐसा ग्लैंड है जो मिक्स ग्लैंड है, जो हार्मोन भी निकालेगा और एंजाइम भी। ये कहाँ पाया जाता है, तो स्टोमक के पास, स्टोमक के जस्ट पीछे, पेट के थोड़ा सा पीछे पाया जाता है। इस पैंक्रियाज यानी ये आग्नेय से 3 हार्मोन भी निकलते हैं, जिनका 3 हार्मोन कैसे बताए थे, आइलेट्स ऑफ लैंगर हिल्स बताए थे
जो पैनक्रियाज है उसके सेल पे छोटा छोटा सेल पाया जाएगा। एक का नाम था अल्फ़ा, एक का नाम था बीटा, एक का नाम था गामा। अल्फ़ा से निकलता था ग्लूकागोन, बीटा से निकलता था इंसुलिन हार्मोन और गामा से निकलता सोमाटोसिन हार्मोन। ग्लूकागोन की मात्रा बढ़ जाता तो ग्लूकोज की मात्रा क्या करता, हमारे शरीर में बढ़ा देता था। और इसी बीटा से अगर इंसुलिन अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देता था। जबकि जो सोमैटोसिन था ये दोनों पे ग्लूकागोन इंसुलिन को कंट्रोल करके रखता था। ये तो हो गया हार्मोन। फिर बताए थे कि चूँकि ये मिक्स ग्लैंड है तो ये हार्मोन और एंजाइम दोनों निकालता है। तो कौन सा एंजाइम निकालता है तो इसका ट्रिक बताए थे। जो पैनक्रियाज एंजाइम निकलता है उसका ट्रिक क्या है, एल ए टी मतलब लाइपेज अमाइलेज ट्रिप्सेस। ठीक है, तो ये देखो ये मैंने पूरा आपको जो पढ़ाया था पीछे उसका 5 मिनट में सारा चीज़ रिवीजन भी करा दिया। इस चार्ट को याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग आगे की ओर। देखो ये एक चीज़ बच गया था इस चैप्टर में, ये क्या है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेरॉइड हार्मोन, एमीन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन। ये हार्मोन का एक प्रकार है, तीनों हार्मोन का प्रकार है। इसमें से पूछता क्या है ना कि कौन सा हार्मोन प्रोटीन से बना हुआ है, कौन सा हार्मोन प्रोटीन मतलब पेप्टाइड, कौन सा हार्मोन पेप्टाइड या प्रोटीन से बना हुआ है, तो ये सभी हार्मोन का नाम हो जाएगा। कौन सा हार्मोन एमाइन हार्मोन है, एमाइन से बना है, तो ये सभी हार्मोन का नाम हो जाएगा। कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन है, तो ये सब का नाम हो जाएगा। लेकिन भैया हम इसको याद कैसे करें, तो देखो सिर्फ स्टेरॉइड हार्मोन का एग्जाम्पल याद कर लो और एमाइन हार्मोन का, बाकी जो बच जाएगा सब क्या हो जाएगा, प्रोटीन हार्मोन या फिर पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड बोलेंगे या फिर प्रोटीन, बात सेम है। स्टेरॉइड हार्मोन उस हार्मोन का एग्जांपल है जिसके लास्ट में क्या लगा रहेगा, ओ एल या ओ एन ई, जैसे कॉर्टिसोल लास्ट में ओ एल, एल्डोस्टेरोन लास्ट में ओ एन ई, टेस्टोस्टेरोन लास्ट में ओ एन ई, एस्ट्रोजन लास्ट में ओ एन ई, प्रोजेस्टेरोन लास्ट में ओ एन ई। फिर से जिस हार्मोन के नाम के लास्ट में आई एन ई लगा रहेगा वो हो जाएगा एमाइन हार्मोन, जैसे थायरॉक्सिन, एडरलिन, नॉन एडरलिन, तो ये सब एमाइन हार्मोन है। फिर जिसके लास्ट में ओ एन ई, ओ एन ई या ओ एल या फिर आई एन ई नहीं लगा रहा है, वो सारा हार्मोन क्या हो जाएगा, पेप्टाइड या फिर प्रोटीन हार्मोन। आपको याद यहाँ पे रखना है, इंसुलिन फंसा था, इंसुलिन क्या है तो बोलिएगा ये भी हार्मोन है, लेकिन ये ना ही स्टेरॉइड हार्मोन है ना ही एमीन हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, प्रोटीन वाला हार्मोन। ठीक है, तो ये लिस्ट याद रखना है। जैसे हम पूछते हैं इसमें से बताएं इंसुलिन कैसा हार्मोन है, तो बोलिएगा ये पेप्टाइड या फिर प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है। एड्रेनलिन कैसा हार्मोन है, तो बोलिएगा ये एमाइन हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन का एग्जांपल दीजिए क्या क्या है, तो बोलेंगे कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। कैसे पता, क्योंकि इसके लास्ट में ओ एल लगा हुआ है और ओ एन ई लगा हुआ है, वो बंदर है सामने नाच रहा है। फिर ये वो नोट यहाँ पे रखना है कि सभी प्रोटीन हार्मोन ना होते हैं और ना ही सभी हार्मोन प्रोटीन होते हैं। एक बार सवाल पूछा था बीपीएससी में कि क्या सभी प्रोटीन हार्मोन होते हैं या फिर सभी हार्मोन प्रोटीन होते हैं, तो बोलेंगे नहीं, देखो केवल यही हार्मोन ऐसा है जो प्रोटीन से बना हुआ है, बाकी ये सब हार्मोन कहाँ प्रोटीन से बना हुआ है। ये सब हार्मोन तो कोई कोई स्टेरॉइड से बना हुआ है, कोई कोई एमाइन से। तो सारे हार्मोन प्रोटीन नहीं होते हैं, ना ही सारे प्रोटीन हार्मोन होते हैं। केवल कुछ ही ऐसा हार्मोन है जो प्रोटीन से बना हुआ है, जिसका एग्जांपल ये है। हाँ, इंजाइम के केस में अलग होता है कि इंजाइम पढ़ाएंगे, हार्मोन पढ़ लिए तब इंजाइम पढ़ाएंगे आगे वाले चैप्टर में। उसमें हम दिखाएंगे कि जो सारे एंजाइम हैं वो प्रोटीन से बने हुए हैं, यानी कि ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। चलिए ये सवाल देखिए, इंसुलिन हार्मोन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। सबसे पहली बात, इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। पहला ऑप्शन देखिए, इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित नहीं होता है। गलत। इंसुलिन के बारे में क्या पढ़ाए थे कि इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है, अभी तो देखा है कौन सा हार्मोन है, प्रोटीन है। ये भाई मानव शरीर में ही तो इसका उत्पादन होता है, वो भी कहाँ पे, पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज से 3 हार्मोन निकलते हैं, याद है, उसके आइलेट्स ऑफ लैंगरहिल से अल्फा बीटा गामा सेल से अल्फा से निकलता था ग्लूकागोन, बीटा से निकलता था इंसुलिन और गामा से निकलता था सोमैटोसिन। तो यहाँ तक तो सही, इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है, लेकिन
मानव शरीर में उत्पादन होता है। इसका ये ऑप्शन क्या है? गलत। जबकि बोल रहा है सही। इंसुलिन एक स्टेरॉइड हार्मोन है। नहीं भैया, स्टेरॉइड हार्मोन नहीं। स्टेरॉइड हार्मोन का पहचान क्या है बताओ? जिसके लास्ट में OL लगा हो, जैसे कॉर्टिसोल, या जिसके लास्ट में क्या लगा हो? EN, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोजन, तो वो सब होता है स्टेरॉइड हार्मोन। ये भी गलत ऑप्शन। इंसुलिन एक कोलेस्ट्रॉल प्रेरित हार्मोन है। ये भी गलत। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होती है। ये लाइन एकदम सही है। इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन वाला हार्मोन है। अभी तो देखा है प्रोटीन हार्मोन का एग्जाम्पल, फिर से दिखा दे। और उत्पादन कहाँ होता है? मानव शरीर में ही। मानव शरीर में भी कहाँ पर? पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज से 3 हार्मोन निकलता है उसके, आइलर्स ऑफ लैंगरहिल से, अल्फा बीटा गामा सेल से। अल्फा से निकलता है ग्लूकागॉन, बीटा से निकलता था इंसुलिन, गामा से क्या निकलता था? सोमेटोसिन। तो ये फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगी? सही हो जाएगा। चलो दिखाते हैं इंसुलिन कैसा हार्मोन है। प्रोटीन वाला हार्मोन है। यहाँ देखो पेप्टाइड हार्मोन या प्रोटीन हार्मोन का एग्जाम्पल दिया है। निम्नलिखित में, यहाँ पे ऑप्शन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? मतलब कौन सा फीमेल में पाया जाने वाला हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन सिर्फ फीमेल में पाया जाता है। जबकि एंड्रोजन, जिसको क्या बोलते थे? टेस्टोस्टेरोन, ये तो मेल में पाया जाता है सिर्फ। जबकि ऑक्सीटोसिन और इंसुलिन, ये हार्मोन दोनों मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इससे फीमेल में पाया जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। एंड्रोजन एस्ट्रोजन नाम मिलता जुलता है, लेकिन याद रखेंगे एंड्रोजन को क्या बोलते थे? टेस्टोस्टेरोन। पीछे जाके देखिए, और ये सिर्फ मेल में मिलता है। फिर से यहाँ पर एक कि निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्स्रावी ग्रंथि है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड? मैंने एक इंडोक्राइन ग्लैंड बताया और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड बताया था। एक्सोक्राइन कहाँ पर है? शरीर के बाहर। एंडोक्राइन शरीर के अंदर। एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल क्या क्या बताया था? पीछे जाके देखिएगा। लीवर बताया था। लीवर सबसे फेमस एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है। फिर स्वेट ग्लैंड, जहाँ से क्या निकलती है? पसीना निकलती है। फिर ऑयल ग्लैंड, जहाँ से ऑयल निकलती है। मेमरी ग्लैंड, जहाँ से मिल्क निकलती है। टीयर ग्लैंड, जहाँ से आंसू निकलती है। सलेवरी ग्लैंड, जहाँ से सलाइवा निकलती है। म्यूकस ग्लैंड, जहाँ से नकटी निकलती है। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सारा एग्जाम्पल है एक्सोक्राइन ग्लैंड का। ये ऑल ऑफ द दिस सही होगा। अच्छा बताइए, इंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल बताइए क्या क्या है? तो पीनियल ग्लैंड, पीयूष ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, फिर से थाइमस ग्लैंड, थोराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड। ये सब एग्जाम्पल आपको जो पढ़ाया मैंने डिटेल में, वो सब एग्जाम्पल है इंडोक्राइन ग्लैंड का, जो हमारे बॉडी के अंदर पाया जाएगा और उसमें डक्ट नहीं पाया जाता, नली नहीं पाया जाता। जबकि जितना भी एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसमें डक्ट पाया जाता है। और इसके एग्जाम्पल है, इस डक्ट पाया जाता है तो अपना ब्लड कहाँ करेगा? डायरेक्ट क्या चीज़ से भेजेगा? बताओ क्या चीज़ से? कॉन्टैक्ट में रहेगा खून के? नहीं, कॉन्टैक्ट में खून के नहीं रहेगा, क्योंकि उसके बाद नली यानी कि डक्ट पाया जा रहा है। एक और चीज़ बताया थी, सब जो ग्लैंड है कैसे निकलता है? हार्मोन की इंजाइम। इंजाइम कैसे याद कराए थे? जो जीम, जो जीम, जो जीम। तो एक्सो मतलब जो, अजीम मतलब इंजाइम। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या निकलता है? हार्मोन। कैसे याद कराए थे? दो हरा, हरा दो, तो हरा हार्मोन, दो मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड। फिर से यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नलिका युक्त ग्रंथि नहीं है? विच वन ऑफ द ग्लैंड हैज़ नो डक्ट? किस ग्लैंड के पास डक्ट नहीं पाया जाता है? भैया उसी ग्लैंड के पास डक्ट नहीं पाया जाएगा जो क्या है? इंडोक्राइन, जो हमारे बॉडी के अंदर है। क्योंकि इंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं पाया जाता है और ये हार्मोन निकलता है। और इसका जो हार्मोन निकलेगा हमारे ब्लड में क्या होता है? मिल भी सकता है। तो देखो ये ऊपर तीनों बोला था एग्जाम्पल किसका है? एक्सोक्राइन ग्लैंड का। जबकि पीनियल ग्लैंड या फिर सारा ग्लैंड किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है? ये इंडोक्राइन ग्लैंड। जो इसका एग्जाम्पल लिखा रहेगा उसी में तो डक्ट नहीं पाया जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये डी। फिर ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है, निम्न में से कौन सा
हाइपोथैलेमस में बनने वाला हार्मोन है जिससे पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज आर synthesized in hypothalamus while secreted by the pituitary gland। देखो, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन या फिर जिसको और एक है एग्जाम्पल वैसोप्रोसिन हार्मोन जिसको एडीएच भी बोलते हैं, ये दो हार्मोन बड़ा यूनिक है। यूनिक किस कारण है? क्योंकि इसके बारे में स्पेशल केस भी बताया था। ये निर्माण कहाँ होता है, यानी कि बनता कहाँ पर है। और एक सवाल बोलता है ये निकालता कौन है, सिक्रीट कौन करता है। देखो, तो ये बनेगा हमेशा हाइपोथैलेमस में और निकालेगा कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बड़ा यूनिक हार्मोन है, बनाता कोई और है, निकालता कोई और है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिसको लव हार्मोन भी बोलते हैं और वैसोप्रोसिन हार्मोन जिसको एडीएच हार्मोन भी बोलते हैं, इसका निर्माण हमेशा हाइपोथैलेमस में होगा और निकालेगा कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी डी, ये सही हो जाएगा। फिर से यहाँ पे बोल रहा है